दोस्तों, यह कहानी है एक लड़की रिचा की, जिसे डांस करने का बहुत ज्यादा शौक था, पर उसके घर वालों को जल्द से जल्द रिचा की शादी करवानी है। आज रिचा को देखने एक लड़का दिवाकर आया हुआ था। अकेले में बात करने पर रिचा को दिवाकर एक अच्छा लड़का लगा। जल्दी ही उनकी शादी हो जाती है। रिचा शादी कर दिवाकर के घर आ गई। वो अपनी इस नई जिंदगी को लेकर काफी एक्साइटेड है, पर शादी के दूसरे दिन ही वह किचन के कामों में लग गई। सबसे पहले वह हलवा बनाती है, फिर बर्तन धोती है। अगले दिन वो और उसका पति रिचा के मायके गए। यहाँ दिवाकर कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी मम्मी रिचा को भी अच्छा खाना बनाना सिखा देंगी। तो रात को जब वो रिचा के करीब आने लगा, रिचा कहती है कि आज मूड नहीं है, पर दिवाकर मौके का फायदा उठा जबरदस्ती शुरू हो गया। तो यही दूसरी तरफ रिचा की सास घर का सारा काम कर रही थी। सुबह रिचा भी इन सभी कामों में उनकी मदद कराने लगी। इस घर में एक तरफ जहाँ मर्द अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, तो औरतें नौकरानियों की तरह सारा काम कर रही हैं। तभी दिवाकर नहाकर रिचा को बुला उससे अपने कपड़े मांगता है। रिचा को ये बात काफी अजीब लगी कि वो खुद अपने कपड़े तक नहीं ले सकता। वो और उसके पिता खाना खाते हुए भी ऐसे ही ऑर्डर चलाते थे। उन्हें बिल्कुल तवे से उतरी रोटियां चाहिए। रिचा और उसकी सास उनके खाना खाने के बाद खाना खाते थे। फ्री होकर रिचा ने अपनी डांस क्लासेस में वीडियो कॉल लगाई। वो लोग उसे क्लासेस में बुला रहे हैं, पर बाहर रिचा की सास को उनकी प्रेग्नेंट बेटी बुला रही है। रिचा की सास रिचा को सब कुछ सिखाकर अपनी बेटी के पास चली गई और अगले दिन से रिचा को सब कुछ संभालना पड़ा। वो खाना बनाती है तो उसके ससुर के लिए चटनी पीसते हुए मिर्ची रिचा की आंख में चली गई। अब रिचा ने चटनी फूड प्रोसेसर से बना दी, तो फूड प्रोसेसर की आवाज सुन खाना खाते हुए उसके ससुर बोलने लगे कि ये सिलवट्टे की तो नहीं लग रही, वो चटनी को छूता तक नहीं है। रिचा सारा काम खत्म कर अपनी डांस वीडियोस देखने लगती है। वो ऐसे ही म्यूजिक सुन डांस करते हुए आगे का काम करने लग गई, पर पीछे से उसका ससुर यहाँ आ जाता है। उसने रिचा को डांस करते देख लिया, तो दूसरी तरफ दिवाकर के पास टाइम से लंच नहीं पहुँचा था। रिचा को लंच बनाने में टाइम लग गया और उसमें भी उसके ससुर ने कमी निकाल दी कि ये बिरयानी नहीं, कुकर में बनाया हुआ पुलाव है। दिवाकर भी घरा कहता है कि 12-12 घंटे में काम करता हूँ और तुम टाइम से खाना भी नहीं भेज सकती। रिचा के ससुर ने भी अपनी पत्नी को फोन कर कहा कि अपनी बहू को ढंग से काम सिखाओ। रिचा अगले दिन YouTube से देखकर अपने ससुर की पसंद की बिरयानी बनाती है, पर उसने उसमें भी नमक कम कह दिया। रिचा इसी से टूट जाती है। तो रात को उसका पति आ कहता है कि बिरयानी बहुत हैवी हो जाएगी, मेरा कड़ी फुल्का खाने का मन है। रिचा को अब वो भी बनाना पड़ा। रिचा की माँ कहती है कि बेटा यह सब तो करना पड़ेगा, और सभी काम खत्म करने के बाद रिचा का पति भी अपनी मर्जी से उसके साथ सब करता। तो यही दूसरी तरफ उसके ससुर को मशीन से धुले कपड़े भी नहीं पसंद थे। वो उन्हें रिचा से हाथ से धुलवाता है। यही अगले दिन रिचा को किचन की एक पाइप में एक लीक दिखा। वो इसके बारे में अपने पति को बताती है, पर वह कुछ नहीं करता। रिचा ने यही दिवाकर से अपनी डांस क्लासेस की बात की, तो उसने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। यही अगले दिन रिचा के पीरियड्स आ जाता है। तो यह बात सुन दिवाकर शॉक्ड था, क्योंकि वह तो रिचा को प्रेग्नेंट करना चाहता है। उसने कहा कि अभी थोड़े दिन किचन में मत जाना, तुम रेस्ट करो। उसने घर का काम करने के लिए अपने हॉस्पिटल की एक स्वीपर भेज दी। रिचा उससे पूछती है कि क्या कोई घर की मेड मिल सकती है। उस औरत ने कहा, नहीं, यहाँ कोई भी काम नहीं करना चाहता, तुम्हारे घर वाले बहुत किचकिच करते हैं। इसी औरत ने अगले कुछ दिन दिवाकर और उसके पिता को खाना खिलाया। रिचा बैठकर अपनी डांस वीडियोस देख रही थी। इसी बीच वो एक जगह डांस टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। रिचा ने पीरियड्स खत्म होने के बाद यह डांस टीचर वाली बात अपने पति और ससुर को बताई, पर वो दोनों ही साफ मना कर देते हैं। उसके ससुर ने कहा कि ये काम हमारी फैमिली के हिसाब से सही नहीं है। तो अगले दिन उनके घर कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं। उन्होंने आते ही अपनी अपनी डिमांड्स मार दी। एक को चाय चाहिए, एक को शिकंजी चाहिए, तो एक को गर्म कॉफी। रिचा ने सब बनाया, तो वो लोग शराब खोल कर बैठ गए। यह रिलेटिव रिचा की बनाई शिकंजी में भी कमियां निकाल देता है, और खाना बना होने के बावजूद भी उन लोगों ने अलग से स्पेशल खाने की डिमांड कर दी। रिचा ये सारा काम करती है। अगले दिन भी सुबह 4 बजे उठकर उसने घर का सारा काम किया, पर जब वो ये सब काम खत्म करके अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाने लगी, उसके ससुर ने उसे रोक दिया कि तुम्हारी सास ने भी PhD की हुई है, पर उन्होंने जॉब करने की जगह अपनी फैमिली संभाली, तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। रिचा ये सुन टूट जाती है, पर फिर वो गई अपनी एक दोस्त के घर। यहाँ भी रिचा के डांस की बात उठ गई। रिचा की दोस्त का पति काफी सपोर्टिव था, तो उसे देख दिवाकर भी काम करने लगा। अब यह देख शराब के नशे में रिचा ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो खाने के टेबल से उठते भी नहीं है, इनके लिए तो मैं फ्री की काम वाली हूँ। दिवाकर ये सब सुन गुस्सा हो गया। वो घर जाते हुए भी रिचा से कुछ नहीं बोलता। रिचा उसे मनाने की कोशिश करती है। दिवाकर ने रिचा से सॉरी मंगवाई। वो सीधा फिर से रिचा के ऊपर चढ़ जाता है। तो एक दिन जब दिवाकर दिन में ही फिर से ऐसे करने लगा, रिचा उसे रोक देती है। वो कहने लगी कि तुम मेरी तो सुनते भी नहीं, ना प्यार से कोई बात करते हो, तुम बस मेरे ऊपर चढ़ते हो, अपना काम खत्म करके उधर जाते हो, मेरे डिजायर्स का क्या। दिवाकर गुस्से से बोला, लगता है काफी एक्सपीरियंस है तुम्हें डिजायर पूरे करने का। यही अगले दिन उनके घर दिवाकर की बुआ आ गई। वो किचन में गंदगी देख रिचा को बोलने लगी कि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, जिस पे रिचा ने उन्हें अपनी डांस वीडियोस दिखाई कि मुझे भी डांस का बहुत शौक है। तो अगले दिन आता है करवा चौथ का दिन, जहाँ दवाई न खाने की वजह से इस बुआ को चक्कर आ रहे थे, पर वो दवाई नहीं खाती। उसने रिचा को कहा कि तुम भी गलती से कुछ खा मत लेना, मैंने सुना है तुम्हें खाना बनाते हुए चुगने की गंदी आदत है।
तो शाम को दिवाकर ने ऋचा को उसकी डांस वीडियोस डिलीट करने को कहा कि यह सब अच्छा नहीं लगता, पर ऋचा नहीं करती और कहती है कि अगर नहीं किया तो क्या करोगे। वो ऐसे ही अपने पति के साथ करवा चौथ मनाती है। अगले दिन उसके ससुर का जन्मदिन था। यहाँ सारा खाना ऋचा को बनाना था। उनका घर मेहमानों से भर गया। वो आदमी यहाँ फिर से शिकंजी की डिमांड करता है। उसने सभी लोगों के लिए शिकंजी मंगवाई, पर ऋचा तो किसी और सोच में ही पड़ी हुई थी। तो यह आदमी दिवाकर को ऋचा जैसे डांस करके दिखाने लग गया कि यह स्टेप तो तेरी बीवी का ही है। दिवाकर यह देख ऋचा पर गुस्सा हो जाता है कि मैंने तुम्हें वीडियो डिलीट करने को कहा था ना, और यह शिकंजी कब आएगी। अब ऋचा के सबर का घड़ा यहीं भर गया। उसने सभी मेहमानों को वही सिंक का पानी भर कर दे दिया। ऋचा गुस्सा हो दिवाकर पर भी यही पानी डाल देती है। वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गई, पर उसकी माँ अभी भी यही कह रही थी कि बेटा इतनी सी बात का गुस्सा मत करो। उसने तो ऋचा को अपने छोटे भाई को पानी तक देने को कह दिया, जो सुन ऋचा कहती है कि मैं क्यों दूं उसको पानी, वो क्या खुद पानी नहीं पी सकता। ऋचा ने कहा आप लोगों ने ही अपने बेटों को बिगाड़ रखा है। जिसके बाद कहानी गई कुछ टाइम आगे, जहां दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली थी और ऋचा ने अपना डांस फिर से शुरू कर दिया था। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपके इस कहानी को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।